गाइज, आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन की शक्ति और लागू सीमाएं और जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उन सब के बारे में। इनमें से एक दो क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, यूपी पीसीएस, यूपी आरआरयू, यूपी पैट, जिस भी परीक्षा में पॉलिटी आती हो उस सब के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। मामला था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों को छीन या न्यून नहीं कर सकती। अगला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 का। संसद अनुच्छेद 368 के अधीन बिना संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन या अतिक्रमण कर मूल अधिकारों या किसी भी अन्य भाग में संशोधन कर सकती है। अगला है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। 42 में संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 4 और खंड 5 को अवैध घोषित कर न्यायिक पुनरीक्षण को संविधान का आधारभूत लक्षण माना। अब देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित पिछड़े वर्ग के आरक्षण, शिक्षण संस्थानों को वैध करना व संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। राज्यों का पुनर्गठन 4 श्रेणियों में बटे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए उन्हें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। अब देखेंगे 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया 10वां संविधान संशोधन के द्वारा। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1962। गोवा, दमन एवं दीव को भारत में शामिल किया गया। 24वां देखेंगे संविधान संशोधन अधिनियम 1971। राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 24वां कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। 25वां देखेंगे संविधान संशोधन अधिनियम 1971। मूल अधिकारों 14-19-31 के उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा अगर राज्य अनुच्छेद 39 ख व 39 ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। 31वां संविधान संशोधन देखेंगे अधिनियम 1973। लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 35वां देखेंगे संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। 36वां है संविधान संशोधन अधिनियम 1975। सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। 42वां तो इतना इम्पोर्टेंट है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है इसमें ये आया न हो। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। साथ ही संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 ख अंत स्थापित कर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके बाद अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को उठाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया, जिसके लिए मंत्रिमंडल कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन सिर्फ तभी किया जा सकेगा जब आपात उद्घोषणा का आधार युद्ध या आक्रमण हो। साथ ही अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जाएगा।
अगला है, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार को विलोपित कर एक नया अनुच्छेद 300 का जोड़कर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया। अब देखेंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे 1988। इसके द्वारा आम चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1990। अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग का गठन। देखेंगे 59वां संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया तथा दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा में सदस्यों को शामिल किया गया। अब देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है 1992। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा व 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अब देखेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा व 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2002। इसके द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन व अनुच्छेद 51 में नया मूल कर्तव्य व 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्रमशः लोकसभा तथा संबंधित विधानसभा के कुल सदस्य का 15% होगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इस संविधान संशोधन में निम्नलिखित बदलाव किए गए। सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 19। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 ख। सहकारी समितियां नाम से नया खंड 9 ख जोड़ा गया। 243 ZH से 243 ZT तक। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 371 J को शामिल किया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण हुआ 3 बीघा कॉरिडोर का। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2015 का। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 270, 271, 286, 316 व 368 में व 6वीं व 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2019। इसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इस संशोधन के माध्यम से SC व ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के आरक्षण की समयावधि में 25 जनवरी 2030 तक का विस्तार तथा लोकसभा में राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त किया गया। 105वां संविधान संशोधन है अधिनियम 2021।
यह संशोधन राज्यों द्वारा सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की उनकी शक्ति को बहाल करता है। संविधान का अनुच्छेद 338 भी केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श अनिवार्य करता है। लेकिन इस संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है। ठीक है, इससे अगले पार्ट में बात करेंगे अनुच्छेदों के बारे में। प्लीज़ वीडियो को सभी लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज।